प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं ब्राह्मण पुत्र की रक्षा हेतु अर्जुन की प्रतिज्ञा। देखिए, एक दिन भगवान कृष्ण बलराम जी के सहित प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने के लिए गए। वसुदेव जी बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुन चुके थे। उन्होंने उन दोनों को सच्चिदानंद स्वरूप और महायोगीश्वर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आप दोनों की महिमा जान चुका हूं। आपने सारे संसार को अहंता और ममता की जंजीर में जकड़ रखा है। तुम्हारी योग माया का रहस्य कौन जान सकता है? आपको पहचानने में मेरी इतनी आयु व्यर्थ चली गई। भगवान ने हंसकर कहा, पिताजी, हम तो आपके ही पुत्र हैं। सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा एक ही है। जो मैं हूं वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। आज भगवान ने वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। देवकी जी भी वहां विराजमान थी। उन्होंने सुन रखा था कि कृष्ण और बलराम ने गुरुपुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु जी को समर्पित किया। आज तो उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई। वे आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, आप दोनों प्रजापतियों के ईश्वर आज पुरुष नारायण हो। मेरे इन पुत्रों को कंस ने मार डाला था। मैं उन पुत्रों को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। आज कृष्ण और बलराम योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक को प्रस्थान करते हैं। बल ने उनका यथोचित पूजन किया। भगवान ने बल से कहा कि एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। उस समय मरीच ऋषि की पत्नी ओड़ा के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की हंसी की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें असुर योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया था। इसलिए वे हिरण्याकश्यप के पुत्र बने। योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में डाल दिया। उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। देवकी मां उन पुत्रों को मांग रही हैं, उन्हें दे दीजिए। इसके बाद इस साप से मुक्त होकर अपने लोक को चले जाएंगे। बल ने उन पुत्रों को दे दिया जिनके नाम थे स्मर, यज्ञीथ, परिसंग, पतंग, शुभ्रव्रत और ग्रहण। भगवान ने श्रवण पुत्र लाकर देवकी को दे दिए। देवकी उन्हें स्तनपान कराने लगी। उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। आज वे देवकी, वसुदेव, कृष्ण और बलराम को प्रणाम करके देवलोक को चले गए। इसके बाद रोहिणी जी की पुत्री बलराम जी की बहन सुभद्रा का हरण हुआ, जो अर्जुन की पत्नी बनी, जिनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ था। पहले मिथिला में बहुलास नाम का राजा राज्य करता था। उसी देश में श्रुतदेव नाम का एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था, जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। जो गृहस्थ होकर भी विरक्त था, किस्मत से जो भी मिल जाता था उसी से गुजर बसर करता था। राजा बहुलास भी ब्राह्मण के समान था। एक बार भगवान रथ पर बैठकर नारद, व्यास, सुखदेव, बृहस्पति, च्यवन आदि ऋषियों के सहित विदेह की राजधानी में गए और 2 रूप धारण करके पृथक पृथक दोनों के घर गए। बहुलास ने उनकी पूजा की। सुखदेव ने अपनी पत्नी के सहित उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान कुछ दिनों तक वहां रुके और साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश देकर द्वारका लौट आए। एक बार देवर्षि नारद नाना लोकों में विचरण करते हुए भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण ने नारद के प्रश्न का उत्तर दिया और एक कथा सुनाई कि एक बार सनकादि ने ब्रह्म सत्र किया, सनंदन वक्ता बने, अन्य भाई श्रोता बने। उस समय सनंदन ने कहा कि जैसे प्रातःकाल राजा को यशोगान करके बंदीजन जगाते हैं, वैसे ही सोए हुए परमात्मा को प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से जगाती हैं। आज नारायण को प्रणाम करके नारद व्यास आश्रम को चले गए। व्यास जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने नारायण द्वारा सुनी हुई कथा वहां सुनाई और ब्रह्मलोक को चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान शंकर आशुतोष हैं, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार उन्होंने भस्मासुर को
जिसका असली नाम प्रकाशुर था, उसे वरदान देकर स्वयं अपने प्राणों को खतरे में डाल दिया। उस समय भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। परीक्षित जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए आए हुए ऋषियों में विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है। उस समय भृगु ने विष्णु के सीने पर चरण का प्रहार करके सिद्ध कर दिया कि विष्णु ही महान है। परीक्षित जी एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु पृथ्वी पर आते ही मर गया। ब्राह्मण मृतक पुत्र को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचा और विलाप करने लगा। उसने कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु का दोषी राजा है। जो राजा ब्राह्मण द्रोही है, धूर्त है, कृपण है, विषयी है, हिंसा परायण है, कुशील है और अजितेंद्रिय है, वहां ऐसी ही घटनाएं होती हैं। इतना करके ब्राह्मण ने मृतक बालक को राजमहल के दरवाजे पर डाल दिया और चला गया। इस प्रकार नवे बालक के मरने पर जब वह फिर वहां पहुंचा, आज भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन बैठे हुए थे। प्रलाप सुनकर अर्जुन बाहर निकले। उन्होंने कहा, विप्रदेव, आपकी द्वारकापुरी में मुझे कोई धनुर्धारी क्षत्रिय दिखाई नहीं पड़ रहा है। मालूम पड़ता है रघुवंशी प्रजा पालन का त्याग कर चुके हैं। जिनके राज्य में ब्राह्मण इस तरह से दुखी हैं, उन्हें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो चिता में कूद कर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, द्वारकापुरी में इतने पराक्रमी वीर बालकों की रक्षा नहीं कर पाए तो हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें। अर्जुन ने कहा, विप्रदेव, मेरा गांडीव धनुष विश्वविख्यात है। मैं काल से भी युद्ध करके तुम्हारी संतान को वापस ला सकता हूं। जब प्रसव का समय निकट हो तब तुम मुझे बुला लेना। अब तो प्रसव काल के समय ब्राह्मण अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने वहां पहुंचकर शुद्ध जल से आचमन करके भगवान शंकर को नमस्कार किया और दिव्य अस्त्रों का स्मरण करके गांडीव धनुष से बाणों को अस्त्र मंत्रों से मंत्रित करके सूतिका देह को पीड़े के समान बना दिया। उसमें शिशु ने जन्म लिया जो बार बार रोया और देखते देखते सशरीर आकाश में अंतर ध्यान हो गया। अब तो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा। ब्राह्मण ने कहा, मिथ्या आदि अर्जुन को धिक्कार है। अरे जिसकी रक्षा भगवान कृष्ण नहीं कर सके उसकी ये नपुंसक अर्जुन कैसे रक्षा कर सकता था। अब तो अर्जुन से अपमान से नहीं हुआ। वे उस बालक को ढूंढने के लिए योग बल से यमराज की संयमनीपुरी में गए, परंतु बालक नहीं मिला। तब उन्होंने इंद्रपुरी, गर्भपुरी, वायुपुरी आदि में ढूंढा। ऊपर के सातों लोकों में उस बालक की खोज की। अतल आदि सातों लोकों में ढूंढा, परंतु ब्राह्मण पुत्र नहीं मिला। तो निराश होकर उन्होंने अग्नि में जलने का विचार किया। चढ़ना अर्जुन चैल कहीं कृष्ण मुस्काए, सब बालक मिल जाएंगे सोच देहु बिसराए। भगवान ने कहा, भैया अर्जुन आओ इस दिव्य रथ पर बैठो। मैं ब्राह्मण के सभी पुत्रों को ढूंढकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी कर दूंगा। आज भगवान अर्जुन को साथ में लेकर 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघ कर घोर अंधकार में पहुंचे। अंधकार की वजह से उनके घोड़े अटक गए। उनके घोड़े रास्ता ढूंढने में असफल हो गए। भगवान ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को आगे किया। अंधकार को पार करने के बाद पारावार रहित व्यापक परम ज्योति से उनकी आंखें चिराचौड़ हो गई। उनके नेत्र बंद हो गए। रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। वहां बड़ी तेजी से आंधी चल रही थी। जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। अंदर एक सुंदर महल था जिसके खंभों से मणियों का प्रकाश हो रहा था। उसी महल में भगवान शेषराम विराजमान थे, जिनके 1000 फन थे। फनों पर मणियां जगमगा रही थी। अर्जुन ने देखा उस शेषशैया पर परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है। नंद और सुनंद उनके पार्षद हैं। ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर
सेवा कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों का अवतार धर्म की रक्षा के लिए मेरी कराम के साथ हुआ है। पृथ्वी का भार हरण करके तुम लोग मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों नर और नारायण हो। आज नमस्कार करके ब्राह्मण बालकों को लेकर कृष्ण के सहित अर्जुन द्वारकापुरी में लौट आए। ब्राह्मण को उसके 10 पुत्र प्रदान कर दिए। ब्राह्मण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। देखिए, भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां थी वे उतने ही रूप धारण करके उनके साथ विहार करते थे। कृष्ण के बालकों में 18 महारथी थे। यदुवंशी बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। उग्रसेन के पास एक नील सेना थी। यदुवंश में उनों की संख्या 101 थी। यदुवंशियों की संख्या अनिश्चित थी। इसके बाद दुर्वासा ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया। नारद जी वसुदेव के पास गए और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया। माया से पार होने के उपाय, ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण किया। भगवान के अवतारों, भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन हुआ। देवताओं ने भगवान को सदाम पधारने की प्रार्थना की। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव भगवान के पास पहुंचे। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन, भक्तों के लक्षण, सत्संग की महिमा, हंस रूप में भगवान के उपदेश का वर्णन, भक्ति योग की महिमा, ध्यान की विधि, विभिन्न सिद्धियों के लक्षण, भगवान की विभूतियां, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन, भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों का वर्णन, ज्ञान कर्म और भक्ति योग, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप, तत्वों की संख्या, एक तितुक्ष ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग, त्रिगुणों की वृत्तियों का निरूपण, पूर्वा की वैराग्योक्ति, क्रिया योग, परमार्थ, भागवत धर्मों का निरूपण, उद्धव जी का बद्रिकागमन, यदुकुल संहार, भगवान का श्रीरामगमन का वर्णन हुआ। कलयुग के राजवंशों का वर्णन, कल धर्म का निरूपण, 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश और परीक्षित मोक्ष। इसके बाद जन्मेजय नागयज्ञ, वेदों की शाखाएं, पुराणों के लक्षण, मार्कंडेय मुनि की कथा, भगवान के अंगों, पंग, आयुध और सूर्यगणों का वर्णन, श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची, पुराणों में श्लोकों की संख्या, श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन, श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि द्वारा भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि का महत्व, यमुना और कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सव में उद्यम का प्रकट होना, भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति, श्रोतावक्ता के लक्षण, श्रवण विधि तथा गोविंद दामोदर स्तोत्र, श्रीमद् भागवत की आरती का वर्णन है। बताया गया है कि प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे, कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे, समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, कथावाचक को वस्त्र आभूषण धेनु आदि समर्पण करे, निष्काम भाव से कथा श्रवण करना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्य प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ ईरेण भासितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल